नमस्कार। डोनाल्ड ट्रंप बहुत दिनों से अपील कर रहे थे कि भैया आओ जरा पश्चिमी देशों से और हार्मुज से जो जहाज फंसे हुए हैं उनको निकालने में, उनको एस्कॉर्ट करने में मदद करो, अपने जहाज लेके आओ। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे भैया हमारा तेल तो जाता नहीं, तुम्हारा तेल जाता है यहाँ से, तुम निकालो, ईरान से पंगे लो। सब लोग कह रहे थे हमसे कोई मतलब नहीं, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मैं आपको लगातार बता रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप अब पीछे से लगातार चीज़ों को सामान्य बनाने के लिए तड़प रहे हैं। उनको सबसे बड़ा डर लग रहा है कि अर्थव्यवस्था गड़बड़ा ना जाए। तो इस डर के मारे डोनाल्ड ट्रंप ने आखिर में पीछे जाके हाथ जोड़े पैर जोड़े पता नहीं, पर यूरोपियन देशों को मना लिया है, जिसमें यूके, फ्रांस वगैरह, इन सब ने कह दिया है कि हाँ भाई ठीक है, अब हम कंट्रीब्यूट करेंगे, यानी योगदान देंगे वहाँ से लोगों को निकाल कर लाने में, जहाज़ों को निकाल कर लाने में। तो अब इसका मतलब एक ये समझा जा रहा है कि बस अब कल से जहाज निकलने शुरू हो जाएंगे, समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन समस्या क्या खत्म होने वाली है? अगर नहीं होगी तो कितना समय लगने वाला है? दुनिया में तेल के हालात कब तक सामान्य होंगे? ये 115-120 डॉलर का एक बैरल बिक रहा है, इसके दाम कब सामान्य होंगे? कब वो 65-70 वाली सीन पे 60 वाले पे आएगा? ये सब चीज़ों को हम समझेंगे और इस पूरे एक प्रस्ताव का सही तस्वीर कि क्या सचमुच वहाँ कुछ फ़ायदा होने वाला है इस एस्कॉर्ट करने से या नहीं होने वाला है, इस पे बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूँ गिरिजेश वशिष्ठ। देखिए, अगर किसी को लग रहा है कि ये समस्या हल हो गई है इससे, तो बिल्कुल हल होने के चांसेस नहीं हैं, क्योंकि जो बयान देने वाले भाई लोग, उसमें भी फ्रांस ने कह दिया जब हालात नॉर्मल हो जाएंगे तब हम एस्कॉर्ट करेंगे। तो क्या एस्कॉर्ट करने का मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि आपने बोला मुनीम जी जरा स्कूटर लेके चले जाओ, आदमी को बिठा लाओ जरा। ऐसा नहीं होने वाला है। ये एक टेढ़ी प्रक्रिया है और ये टेढ़ी प्रक्रिया अपने आप में बहुत मायने रखती है, क्योंकि ये जो देशों ने बयान दिया है, अगर आप सच्चाई के धरातल पे देखो, भारत ये पहले ही बयान दे चुका है। तो इन देशों को अपने अपने देश की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के दौरान इसको अंतिम रूप से फैसले में बदलना पड़ेगा, आदेश देना पड़ेगा। जैसे मोदी जी ने अगर कुछ कह दिया तो कहने के बाद उसको कैबिनेट से पास कराना पड़ेगा और उसके बाद में जो भी प्रक्रिया हो, किसी में ज़्यादा समय लगता है, कम लगता है, ब्यूरोक्रेसी टाइम लगती है। तो किसी देश में डिसीजन लेने में 1 हफ्ता लग सकता है, किसी में दूसरा। जिस दिन डिसीजन हो जाएगा उसके बाद आप प्लानिंग करोगे, कैसे करना है, कैसे लाना है, कितने लोग जाएंगे, कब से जाएंगे। अकेले मुनीम जी को तो जाना नहीं, साइकिल उठा के कि बिठा लाए बच्चे को। उस सीन में आपको पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो ये मान के चला जा रहा है कि 1 से 2 हफ्ता तो प्लानिंग में लग जाएगा। कुल मिला के 2 हफ्ते की आपकी ये तैयारी हो गई। जब कोई देश ठीक है भाई अब हम तैयार हैं, वो भी कब? जब कल से शुरू हो जाए। अभी तो बयान आया इन प्रिंसिपल, इसमें बहुत सारी मीमांसा समीक्षा होगी। खैर, अब इसके बाद में क्या होगा कि जो एक्चुअल तैयारी होगी, जहाज़ों को रिपोजिशन करना, निकालना और जहाज़ों को वहाँ पहुँचाना। सबके जहाज इस वक्त हरमुज के बाहर नहीं खड़े हुए हैं कि भाई मैक्रो ने कहा जाओ घुस जाएंगे ना। उनको आने में कहीं से 10 दिन लगेगा, कहीं से 15 दिन लगेगा। समंदर का जहाज है, धीरे धीरे चलता है, लुढ़क लुढ़क के, इतना भारी होता है पानी में, उनको जाने में टाइम लगेगा। उसके बाद उससे पहले एक काम वहाँ और करना पड़ेगा, हरमुज की सफाई करनी पड़ेगी। पहले आपको माइन स्वीमिंग सिस्टम लाना। ये क्या होता है? माइन स्वीपिंग सिस्टम होता है कि जो अंदर में सुरंगें बिछी हुई हैं ईरान की, ऐसा माना जा रहा है, उन सुरंगों को हटाना। क्योंकि पहले भी इराक के टाइम पे सुरंगों को हटाने के काम में 2 से 3 हफ्ते लग गए थे, बल्कि 1 महीना लग गया था और एक जहाज को हिट भी कर दिया था बारूदी सुरंग ने। तो ये टेढ़ा काम है। तो पहले जब तक वो नहीं हटेंगी तो ना तो यहाँ वाला जाएगा ना वहाँ वाला आएगा। रिस्क लेके कैसे आ सकता है? और ये जो है सबसे बड़ा बॉटलनेक है, क्योंकि माइंस का खतरा है। अगर ये फट गई तो गड़बड़ हो जाएगा। तो 1 महीना, ये मान के चलो कि 15 दिन से 1 महीना के बीच में यहाँ की सारी माइंस हटाने में लग जाएगा। इसके बाद में आसान नहीं होगा कि तुरंत शुरू हो गया। अभी क्या होगा कि जो ट्रैफिक है वो जो सिंगल डिजिट तक हो गया है, दिन में 1 या 2 या 4 निकल जाते हैं, तो जो 150 जहाज बाहर खड़े हैं एंकर करके हुए, जंजीर से बंधे हुए, उन जहाज़ों को निकालना है। तो ये बड़ा काम है। अब इसके
इसको निकालने में ऐसा नहीं कि सब एक साथ हरमुंज में से निकल जाओगे, क्योंकि ये मोटरसाइकिल नहीं है बगल बगल से निकल जाए, ये तैरता हुआ जहाज है, और ये बोट भी नहीं, नाव भी नहीं है जिसकी एक तय दिशा होती है। ये तो बस बहता रहता है, और वो नाविक जो होते हैं वो हवा को देखते हुए, दूसरी चीज़ों को देखते हुए उसको मैनेज करते हैं। बहरहाल अब इस बीच में इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ी हुई है, इस रूट पे इंश्योरेंस नहीं मिल रहा है, अमेरिका को सरकारी इंश्योरेंस लाना पड़ा है। तो जब ये सब चीज़ें होंगी तभी तो वो जहाज झेलेगा। वो कहेगा ठीक है भाई, तुमने तो कह दिया एस्कॉर्ट करके जा रहे हैं, मैं अपनी रक्स पे थोड़ी लेके जाऊंगा, पहले इंश्योरेंस करवाऊंगा भाई साहब तब जाऊंगा, क्योंकि तो मामला अरबों खरबों का है। तो इंश्योरेंस कंपनियां करने को तैयार नहीं है। तो ये सिचुएशन बनेगी पहले की, फिर इंश्योरेंस का चक्कर पड़ेगा। ये सब चीज़ें होने के साथ साथ अगर आप यहाँ पर किसी तरह से इनको निकाल के लाने का काम करते हैं तो ये 1.5-2 महीने का खेल तो ये है। इस 2 महीने में वहाँ पर जहाँ से तेल आना है, जिसको हम नॉर्मल सी की बात कर रहे हैं, इन 2 महीने के बाद भी वो जहाज आ पाएंगे जो अंदर फंसे हुए हैं। नए जहाज कब आएंगे? नए जहाज आएंगे जब ये जहाज वहाँ से निकलेंगे और खाली जहाज तेल लेने के लिए वहाँ पर जाएंगे, क्योंकि वो जो जहाज खड़े हुए हैं उनको स्टोरेज के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तेल से निकाला, कुएं से निकाला तेल और जहाज में भर दिया, तो फ्लोटिंग स्टोरेज है वो। फ्लोटिंग स्टोरेज भरा जा चुका है और भूमिगत स्टोरेज भरा जा चुका है। तो जो तेल से नया तेल निकलेगा अब उसको रखने के लिए कोई जगह नहीं है, तो ये फ्लोटिंग स्टोरेज जाएगा, खाली होके आएगा, तो इसके अंदर तेल भरा जाएगा। यानी तेल के कुएं में तेल निकालने के बाद हम करें क्या? तो कुएं चल नहीं रहे हैं, उस पर बड़ा असर पड़ रहा है। और उसमें होता क्या है कि एक खेल समझिए, तेल ऐसे ही नहीं निकलता। अगर आपका जो तेल के कुएं हैं उसका प्रोडक्शन रुका हुआ है, आप जानते हैं कि किसी का 50%, किसी का 40%, किसी का 30%। कतर का तो गैस का प्रोडक्शन बिल्कुल बंद है। तो ये प्रोडक्शन जो रुका होता है तो इसको दोबारा चालू करना बड़ा मुश्किल होता है। कैसे मुश्किल होता है? जमीन के अंदर चट्टानों के नीचे तेल फंसा रहता है और वहीं पर नीचे पानी होता है। पानी के ऊपर दबाव है तेल का, उसके ऊपर गैस का। अब आप तस्वीर समझिए, ऊपर से आप तेल खींच के निकाल रहे हैं, लेकिन तेल निकालने से नीचे ऐसी स्थिति ना बने कि तेल निकल गया, जगह बनी तो पानी घुस गया, तो दूर से दूसरी जगह से पानी डाल रहे हैं। पानी का और तेल का बैलेंस है, नीचे से पानी प्रेशर क्रिएट कर रहा है, ऊपर से तेल निकल रहा है। अगर आपने ज़्यादा जोर से तेल खींच लिया तो पानी भी ऊपर आ जाएगा। अगर गैस निकल गई तो ऊपर का प्रेशर हट जाएगा, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो जब आप खोदते नहीं है कुएं को, कुएं से तेल नहीं निकाल रहे होते हैं, तो वो जो सक्शन का काम होता है आपका, वो काम रुक जाता है। और जब ये काम रुकता है तो पानी तेल से अड्ड गड्ड मड्ड हो जाते हैं। फिर आप निकालोगे तो पानी पानी आएगा, तेल आएगा, अंदर कोन जैसा बन जाता है, बाल्टी जैसा। तो ये जो सिचुएशन है ये बन जाती है। इसके अलावा एक और सिचुएशन बनती है, ये तो बहुत गाढ़ा गाढ़ा होता है ना। अब वो गाढ़ा गाढ़ा तेल जो है वो पाइपलाइन के अंदर जम जाता है, वो चोक कर देता है, वो दूसरी समस्या है। तो जो तेल के कुओं में प्रोडक्शन बंद कर दिया गया है क्योंकि रखने की जगह नहीं थी, तैरने वाले जहाज भर चुके थे और ज़मीन का भूमिगत, इस सब चीज़ों को अगर देखें तो इस पूरे चीज़ों में एक बड़ी समस्या है प्रेशर बैलेंस को मेंटेन करने की, जो नहीं हो पाता है। तो अगर ये कुएं दोबारा चालू करें तो इनको कम से कम 2 हफ्ते से 3 हफ्ते और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 से 2 महीना लग सकता है। कुछ कुएं बर्बाद भी हो सकते हैं अगर पानी तेल मिल गया या कुछ और हो गया, प्रेशर गड़बड़ा गया, पाइपलाइन चोक हो गई, तो उनको चालू करने में और भी अधिक समय लगता है। तो अगर आप इस 2 महीने को लगा के वहां पहुंचोगे तेल लेने के लिए, तब तक तेल के कुएं बंद हो चुके होंगे। क्यों? क्योंकि आज ही बंद होने की नौबत है। 2 महीने तक वो खींचेंगे कैसे? तो कुएं बंद हो चुके होंगे। तो आपके पास में कुओं से तेल नहीं निकल रहा होगा और इधर फ्रांस जाके खड़े होंगे एस्कॉर्ट करने के लिए, आओ जहाज तो निकाल के ले जाएं। वो कहाँ से ले जाएगा? जहाज में भरने को तेल ही नहीं है। तेल क्यों नहीं है? तेल निकालने मशीन नहीं चल रही है। एकदम सरलता से समझिए पूरे के पूरे खेल को। ऐसी स्थिति में प्रोडक्शन या तो जो कुओं का कम हो जाएगा या परमानेंटली खत्म हो जाएगा। बहुत सारे कुएं हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। ऐसे में हालत यह है कि पाइपलाइन में तेल जमने की बात हो जाएगी, जो मैंने बताया। अब क्या हो रहा है?
बहुत सारी जगहों पे इराक में, कुवैत में प्रोडक्शन रुका हुआ है स्टोरेज भरने के कारण, और 1-1.5 महीना और लगेगा, उसमें और प्रोडक्शन रुक जाएगा। अब कतर जैसे देशों ने एलएनजी का प्रोडक्शन भी रोक दिया। एलएनजी कौन सी है? जो मेरे घर में गैस आती है, आपके घर में गैस आती है, या जो बदल देते हैं सीएनजी बन जाती है। तो ये सब कुछ सीधे प्रभावित होने वाला है। तो अगर एस्कॉर्ट आता है तो पहले तो एस्कॉर्ट ये 100% सुरक्षा नहीं देगा, और ये सब जो हमने हिसाब लगाया, ये हिसाब तब है जब ईरान इसके लिए एकदम कोई खड़बंडल ना डाले, शांति से डिटरेंस में खड़ा रहे, भाई साहब मैं ईरान हूँ, मार दूंगा, आराम से निकलो, ठीक है साहब। अगर उसने गोले चलाने शुरू कर दिए, अगर उसके पास में जो बोट वाले ड्रोन होते हैं उन्होंने एक जहाज को हिट कर दिया, या कहीं पर एक लैंडमाइन या स्पीड बोट कहीं पर आ गई, एक माइन डाल के चली गई, या उसने कुछ कर दिया ईरान की तरफ से, फिर रायता फैल जाएगा। तो ये तेल का जो संकट है, इसको अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक बयान आने से दूर हो जाएगा या समस्या दूर हो जाएगी, तो ये एक ब्रेक थ्रू है। ये एक बड़ी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इन सबको मना लिया है जो मना कर रहे थे। लेकिन काम मनाने से नहीं चलने वाला है, काम चलेगा जब दुनिया को तेल मिलेगा। तेल सिर्फ इतना मिलेगा कि जो जहाज वहाँ खड़े हुए उनको निकाल लाओ, और जब खाली जहाज वहाँ लेके जाओगे तो आपके पास में तेल होगा नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। तो ये जो क्राइसिस है तेल का, ये ऐसे ही रहने वाला है, ऐसे ही $135, $140, $130 क्रूड रहने वाला है। अमेरिका ने कह दिया हम शेल ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, लेकिन शेल ऑयल का प्रोडक्शन आसान नहीं है। मैं आपको एक वीडियो में समझा चुका हूँ पहले कि बहुत महंगा पड़ता है, वो इससे भी ज़्यादा कठिन है उसको निकालना, क्योंकि वहाँ तो चट्टानों को तोड़ के चट्टानों के बीच में छोटे छोटे जो तेल है उसको, गाढ़े तेल को निकालना, उसको निकालने के लिए उसमें पेट्रोल डाल के उसको लिक्विफाई करना, वो बहुत टेढ़ी प्रक्रिया, बहुत महंगी प्रक्रिया है, और वो इतना आसान भी नहीं है। तो अमेरिका के पास रिजर्व है, उसने भर के अपने पास तेल रखा हुआ है, कुछ दिन तक वो राहत दे सकता है माल कमाने के लिए, लेकिन ये समस्या है 2 से 3 महीने की, वो भी तब जब आज ही इस पे काम शुरू हो जाए। तो इस पूरे गल्फ वॉर में डोनाल्ड ट्रंप के लिए और हमारे लिए, सबके लिए बचना बहुत मुश्किल है। तेल का इंतज़ाम करना और उसके जरिए व्यवस्थाओं को सटीक रखना, अपने ठिकाने पे रखना, ये बहुत मुश्किल टास्क होने वाला है। भारत की स्थिति इसलिए भी और ख़राब होने वाली है क्योंकि तेल खरीदने के लिए आपको चाहिए डॉलर, और डॉलर की आमदनी का स्रोत डोनाल्ड ट्रंप पहले ख़त्म कर चुका है। बहुत सारे लोग जो वहाँ से डॉलर भेजते थे उनको घर से वहाँ से भगा चुका है। वो हमारे यहाँ का माल भी खरीदने में दिक्कत आ रही है। सैंक्शन वैंक्शन के बाद से आप जानते हैं हमारा एक्सपोर्ट भी कम हो गया है, और वहाँ जो लोग रहते थे वो रेमिटांस भेजते थे, पैसे भेजते थे घर पे, वो पैसा आता था, वो तो फंसी चुका है। अब गल्फ़ जो है उसमें अस्थिरता के कारण जो लोग वहाँ फंसे हुए हैं वो अपनी ज़िंदगी चला लें, बहुत बड़ी बात है। उनको वेतन मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोग वापस आने के लिए छटपटा रहे हैं। वो लोग अपने घर पैसे भेजेंगे ऐसा लगता नहीं है, और जब वो पैसे नहीं भेजेंगे तो देश के पास और डॉलर भी नहीं आएगा। तो ये एक और संकट है। एक तरफ तेल महंगा होगा, तेल खरीदने के लिए डॉलर चाहिए, डॉलर की उपलब्धता भी कम होगी। तो भारत का संकट दूसरी तरीके का है, और ये पूरी की पूरी जो सिचुएशन है ये बहुत ज़्यादा अजीब सी पड़ गई है। रास्ता जो है वो वही है। अब ये है कि देखो अब मोदी जी भी शुरू हो गए ईरान से बात कर रहे हैं। क्यों? डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है भाई मध्यस्थता करो, बात करो। हम भी कर रहे हैं भाई, ट्रंप साहब को अच्छा लगा, ट्रंप अंकल हम भी बात करेंगे, मोदी जी फ़ोन कर रहे हैं। अरे अभी तक इतने दिन से तो राम भी नहीं करे, श्रद्धांजलि भी नहीं दी थी, वो सुनेगा आपकी। खैर जो भी है, सिचुएशन ये है कि ये जो हाँ भरा है इन्होंने, इससे बहुत कुछ बदल जाएगा, इसकी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। कम से कम 2 महीना आज भी अगर ईरान शांत हो जाता है, चलो कोई बात नहीं, और कहता है कि चलो मैंने माइन्स हटा ली, समझौता हो जाता है, तो भी सिचुएशन फिर भी बच सकती है, उतनी ज़्यादा कठिन नहीं होगी, क्योंकि हाल की हाल तेल जो खड़ा हुआ निकल आएगा। जो इनके जहाज़ पहुंचने में जो 2 महीने 3 महीने का टाइम लगने वाला है, वो टाइम बच जाएगा, तो भी कुछ बेहतर हो सकता है। तेल के कुएं को भी रिवाइव करना कंपेरेटिवली बेहतर होगा। पर यह काम तभी होगा जब डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका तो कह रहा है माफ़ी मांगो, सजा दो, किसकी गलती है, माफ़ कीजिए ईरान कह रहा है। देखिए क्या होता है। नमस्कार, जय हिंद।